बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से नया पे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना है। सर्च के बटन पर आप यहाँ पर लिखेंगे नया पे। जैसे आप नया पे लिखते हैं, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाती है। इस तरह का आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है नया पे और आगे इंस्टॉल। तो आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो तो आपने यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक है अनइंस्टॉल का, दूसरा है ओपन का। तो आपने ओपन के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक नहीं करते, फिर आप अपने मोबाइल में जहाँ पर आपने मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है वहाँ पर भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन शो हो रही होगी, इस तरह का इसका लोगो है और नया पे है। आपने इस पर क्लिक करें। ऐसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह के दो ऑप्शन नजर आते हैं, एक है लॉगिन का, दूसरा है रजिस्टर्ड का। तो आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये कहता है फर्स्ट नेम, जहाँ पर आपने अपने नाम का पहला हिस्सा देना है। पहला हिस्सा देने के बाद दूसरा कहता है लास्ट नेम, तो यहाँ पर आपने अपने नाम का दूसरा हिस्सा लिखना है। दूसरा हिस्सा लिखने के बाद नेक्स्ट है ईमेल, यहाँ पर आपने अपने जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद कहता है बाय कंटिन्यूइंग यू एक्सेप्ट योर टर्म्स एंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। तो आपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो उसको स्किप कर दें। स्किप करने पर जैसे ये आप इसको स्किप करते हैं, ये कहता है हाय, जो आपका नाम है यहाँ से जो शुरू हो रहा है, व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, यहाँ आपका मोबाइल नंबर क्या है, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर, कि आपका ने जो मोबाइल दिए है वो मोबाइल नंबर किस कंपनी का है, कि जैज़ का है, यूफोन का है, जोंग का है, वारद का है, जो भी कंपनी है, टेलनार का है, जिस कंपनी का भी है, आप यहाँ पर सर्विस ऑपरेटर के में एरो के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उसको सिलेक्ट करें। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये कहता है एंटर ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन। तो आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, आपने वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद अगर आप एक मरतबा मिस कर लेते हैं तो फिर आप रीसेंड के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप रीसेंड के बटन पर क्लिक करेंगे, आपको दोबारा ओटीपी आ जाएगा। आपने वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद ये कहता है कि अगर आप जो डिवाइस में जिसमें आपने अकाउंट बना रहे हैं उसी पे ही इसी को लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर आप मार्क एज ट्रस्टेड डिवाइस पर क्लिक कर दें। के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का ये ऑप्शन शो होता है, यूर नया पे क्रेडेंशियल्स, क्रिएट योर यूनिक आईडी सो पीपल कैन लुक यू अप एंड मेक पेमेंट्स टू यू। कि आपने यहाँ पर अपने एक यूनिक सी अपनी आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट करने के लिए आपने नया पे आईडी वाले खाने में यहाँ पर क्लिक करना है। जो भी आपके आईडी बनाना चाहते हैं, आईडी की एक स्ट्रॉन्ग सी आईडी यहाँ पर आपने क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप जनरेट यूनिक आईडी के बटन पर भी क्लिक करके खुद ऑटोमेटिक भी ये जनरेट करवा सकते हैं। इसके बाद है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए वो कहता है कि यूज एट लीस्ट वन लोअर केस लेटर, के एक जो है ऐसा लेटर होना चाहिए जो कि लोअर केस होना चाहिए, मतलब छोटी एबीसी वाला एक हर्फ होना चाहिए। इसके बाद कहता है यूज एट लीस्ट वन नंबर, एक नंबर भी इसमें होना चाहिए। इसके बाद कहता है यूज एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स, कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 8 लफ्जों वाला आपका पासवर्ड होना चाहिए। यूज अ स्पेशल कैरेक्टर रिकमेंडेड, आप एक स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें इस्तेमाल करें, जिस तरह से हैश है या @ है या इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये भी आपने इसमें लाजमी इस्तेमाल करना है पासवर्ड बनाने के दौरान। जैसे ही आप अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो आपने यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन लिखा हुआ जाता है ग्रेट, यू हैव साइन अप टू नया पे। आपने नया पे पर साइन अप कर लिया है। साइन अप करने के बाद कहता है क्रिएट योर नया पे वॉलेट इन अ फ्यू शॉर्ट स्टेप्स। आपने अब अपना एक वॉलेट क्रिएट करना है ताकि आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अपनी पेमेंट्स को मंगवा सकें। To enjoy hassle-free digital payments right away as well as get your free Visa virtual card। और आप जब आपने वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं तो आपने अपना वर्चुअल वीज़ा कार्ड भी ले सकते हैं। आप वर्चुअल वीज़ा कार्ड के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। उस कार्ड को इस्तेमाल करके आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शंस को
कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने वॉलेट को अपडेट करने के लिए दोबारा आपने जो अपनी एप्लीकेशन है उसको पहले आपने साइन अप किया था, अब आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसी को दोबारा यहाँ पर कहता है वेलकम टू नया पे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फिर आपको दो ऑप्शन नजर आते हैं, लॉगिन एंड रजिस्टर। तो आपने अब लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर दो स्टेप्स हैं। पहला है नया पे आईडी, जो आपने साइन अप के दौरान अपनी नया पे की आईडी क्रिएट की थी वो यहाँ पर एंटर करनी है। एंटर करने के बाद नेक्स्ट है, आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो स्टेप 2 कहता है पासवर्ड। यहाँ पर आपने अपना जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ये इंटरफेस ओपन होता है आपके मोबाइल एप्लीकेशन में। यहाँ पर ये कहता है स्टार्ट मेकिंग पेमेंट्स, क्रिएट योर वॉलेट इन अ फ्यू स्टेप्स, ऑल यू नीड इज योर CNSE और NICOP। तो ये आपने यहाँ पर अगर एरो के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पर जैसे एरो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका वॉलेट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अपना वॉलेट क्रिएट करने से पहले या आपने अपनी ईमेल को जीमेल को वेरीफाई करने हैं। जब तक आप जीमेल को वेरीफाई नहीं करेंगे आपका वॉलेट क्रिएट नहीं होगा। तो आपने अपनी जीमेल को पहले वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आप जीमेल पर क्लिक करना है। जैसे आप जीमेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के या ऑप्शन आ जाता है ईमेल एड्रेस कंफर्मेशन। यहाँ पर आपको जीमेल पर जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जीमेल दी थी उस जीमेल पर आपको यहाँ पर ये मैसेज आ जाता है कि आपका नाम लिखा हुआ जाता है। नाम लिखा होने के बाद कहता है प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल टू रिसीव इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू योर नया पे अकाउंट। तो आपने वेरीफाई ईमेल के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई जीमेल पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का लिखा हुआ जाता है ईमेल एड्रेस वेरीफाइड, थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर ईमेल एड्रेस, नया पे विल सेंड यू इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ऑन दिस ईमेल एड्रेस। तो ये आपकी जीमेल जो वेरीफाई हो चुकी है। वेरीफाई होने के बाद अब आपने अपना वॉलेट क्रिएट करना है। अपना अब वॉलेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है स्टार्ट मेकिंग पेमेंट्स, तो आपने ये एरो के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एरो के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ये ऑप्शन आता है व्हाट्स योर होम एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के लिए पहली जो लाइन है उसमें आपने हाउस नंबर या अपार्टमेंट नंबर, फ्लोर और बिल्डिंग नेम लिखनी है। अगर आप देहात में रहते हैं तो फिर आपने अपनी बस्ती का नाम, अपने मौजे का नाम और अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखना है। और दूसरी लाइन में आपने एड्रेस लाइन 2 में जो अगर आप सिटी में रहते हैं तो फिर आपने स्ट्रीट, ब्लॉक और एरिया लिखना है। और अगर आप देहात में रहते हैं तो फिर यहाँ पर आपने अपने तहसील का नाम लिखना है और जिला का नाम। नेक्स्ट ये कहता है लैंडमार्क, यहाँ पर आपने अपना कोई भी जो करीबी मशहूर सी जगह है उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अपनी मस्जिद, जो करीबी मस्जिद का नाम भी लिख सकते हैं। जो कोई करीबी दुकान है दुकान का नाम भी लिख सकते हैं। कोई पेट्रोल पंप है या कोई भी शॉप है जो जिस उसका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। इसके बाद अपना कोई भी लैंडमार्क सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है प्रोवेंस, तो यहाँ पर आपने एरो के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप एरो के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है सिलेक्ट प्रोवेंस। यहाँ पर आपके सामने प्रोवेंस शो हो जाते हैं। आज़ाद कश्मीर से आप बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान से हैं, फाटा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से हैं या पंजाब से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं। जिस भी स्टेट से या जिस भी सूबे से आप बिलोंग करते हैं आपने उस पर क्लिक करना है। अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जी कहता है सिटी, यहाँ पर आपने सिलेक्ट सिटी के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सिलेक्ट सिटी पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो पूरे पाकिस्तान की जो भी सिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती हैं। जो आपकी सिटी है वो यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट करें। अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपने अपने तहसील सिलेक्ट करनी है। अपनी सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका इस तरह की जो लोकेशन है वो जो इलाके की लोकेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाती है। और नेक्स्ट ये आपकी लोकेशन भी यहाँ पर लोकेशन का साइन भी यहाँ पर आपको शो हो जाता है। और इसके बाद जो करीबी आपकी लोकेशन है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन को कंफर्म करना चाहते हैं तो कंफर्म लोकेशन के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप पर क्लिक कर दें। जैसे आप कंफर्म या स्किप पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। ये कहता है परमिशन रिक्वायर्ड, कैमरा परमिशन इज रिक्वायर्ड बाय नया पे टू टेक पिक्चर। तो ये आपके कैमरा की परमिशन मांगता है। तो आपने ओपन सेटिंग्स ऐप पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएगा कैमरा अलाउ का, तो आपने यहाँ पर अलाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप अलाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो
फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। जैसे आप सेल्फी अपलोड होगी, फिर ये कहता है आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड है उसकी फ्रंट साइड अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है कन्फर्म CNSE डिटेल। यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो कन्फर्म करनी है। जो जैसे आप अपने फ्रंट और शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक साइड को अपलोड करेंगे तो ये नादरा के साथ वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपकी जो शनाख्ती कार्ड की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। आपका नाम भी शो हो जाता है, आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाता है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ खुद कैलेंडर के बटन पर क्लिक करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं फादर और हस्बैंड नेम। यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद अगर आप फीमेल हैं और शादीशुदा हैं तो फिर आप अपने यहाँ पर हस्बैंड का नाम भी लिख सकती हैं। नेक्स्ट है डेट ऑफ इशुएंस। यहाँ पर आपने अपने डेट ऑफ इशुएंस जो आपके शनाख्ती कार्ड की तारीख अजरा है, तारीख इशुएंस है, डेट ऑफ इशुएंस है, वो यहाँ पर चेक करें। अगर लिखी हुई है तो आप ठीक है, नहीं लिखी हुई तो आप अपने यहाँ पर डेट ऑफ इशुएंस लिखें। लिखने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ एक्सपायरी। यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है कब एक्सपायर होगा। इसके बाद है ये आपको खाली डब्बा नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो अगर आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो लाइफ टाइम के लिए और उसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है तो फिर आपने इस डब्बे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है CNSE इमेज। यहाँ पर आपको शनाख्ती कार्ड की जो तस्वीरें हैं जो आपने फ्रंट साइड और बैक साइड को अपलोड की थी वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद है कन्फर्म नेम। यहाँ पर आप अपना नाम की स्पेलिंग भी चेक करें। इसके बाद कहता है प्लीज़ कन्फर्म इफ द स्पेलिंग ऑफ योर नेम इज़ करेक्ट, यू कैन एडिट इट बिलो इन केस ऑफ एनी एरर। अगर कोई भी एरर है, नाम की स्पेलिंग में कोई एरर आ रही है तो आप एडिट करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं। इसके बाद आपने कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है एडिशनल डिटेल्स। यहाँ पर आपने कुछ एडिशनल डिटेल्स देनी है। डिटेल्स के लिए कहता है दिस इंफॉर्मेशन विल ओनली बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन पर्पस इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेशंस। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ ये आपकी जो भी मालूमात हैं उनको वेरीफाई करेगा। करने के बाद नेक्स्ट है ये कहता है सिटी ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने सिटी ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद मदर नेम, यहाँ पर आपने अपने वालदा का नाम लिखना है। वालदा का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अपनी वालदा का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने शो हो जाता है वॉलेट रिक्वेस्टेड, आवर टीम इज वेरीफाइंग योर डिटेल्स। और इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ शो हो जाता है यू आर डन, यू हैव सबमिटेड टू रिक्वेस्ट टू क्रिएट योर नया पे वॉलेट। आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ शो हो जाता है कि आपका जो वॉलेट क्रिएट करने की रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। और इसके बाद कहता है फॉर योर प्रोटेक्शन आवर टीम विल रिव्यू द इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई योर डिटेल्स, योर वॉलेट विल बी रेडी टू यूज विद इन 2 बिजनेस डेज। आपका जो वॉलेट है वो 2 वर्किंग डेज में आपका वॉलेट बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ 2 दिन है। और आपका जो वॉलेट है वो अगर वेरिफिकेशन आपने सही दिए तो 10 से 15 मिनट या 1 से 2 घंटों में मुकम्मल वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद आपको ये कहता है while we create your wallet you can chat with your friends on NeaPay, share pictures and interact using our fun स्टिकर्स। तो आपने यहाँ पर डन के बटन पर क्लिक करना है। डन के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको दोबारा यहाँ पर रिफ्रेश करना है। जैसे आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को दोबारा रिफ्रेश करते हैं आपके सामने इस तरह का लिखा हुआ जाता है वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, आवर टीम इज वेरीफाइंग योर डिटेल्स, योर वॉलेट विल बी रेडी टू यूज विद इन 2 बिजनेस डेज। के नया पे की टीम है आपकी जो वेरिफिकेशंस हैं जो भी आपने डिटेल्स दी हैं उनको वेरीफाई कर रही है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 दिन लिखा हुआ है। आपका जो अगर डिटेल्स ठीक दी गई हैं तो 1 से 2 घंटों में वेरिफिकेशन प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इस तरह की आपको खुशखबरी सुनाई दी जाती है। अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में भी वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो हो जाता है। और इसके बाद आपको जीमेल भी भेज दी जाती है नया पे की तरफ से कि आपकी जो वॉलेट की रिक्वेस्ट है वो अंडर प्रोसेस है और 2 से 2 बिजनेस डेज में ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। और इसके बाद है
जैसे ही ये प्रोसेस मुकम्मल होता है 1 से 2 घंटों में, तो आपको ये मैसेज मौसूल हो जाता है कि हाय, आपका जो नाम है, नाम का पहला हिस्सा यहाँ पर शो हो जाता है। इसके बाद कहता है कांग्रेचुलेशंस, योर नैप ऐप वॉलेट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड इज़ रेडी टू यूज़। आपका जो वॉलेट है वो क्रिएट हो चुका है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद कहता है यू कैन नाउ पे बिल्स, सेंड एंड रिसीव मनी फ्रॉम लव्ड वंस एंड विदड्रॉ मनी एट एनी एटीएम नेशन वाइड यूजिंग योर नया पे क्रेडिट। ये था सारा प्रोसेस कि आप नया पे का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसकी जीमेल को वेरीफाई कर सकते हैं, उसका वॉलेट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। फिर भी कहीं पर आपको कोई भी मसला है, आप अपने कमेंट सेक्शन में क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा।